हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हमारी जो पर्सनालिटी होती है, जो हमारी इंडिविजुअल पर्सनालिटी होती है, दैट क्रिएट्स अ पर्सनल रियलिटी। यानी कि इट मेक अस लुक हाउ वी थिंक, हाउ वी फील, हाउ वी एक्ट। दैट मीन्स इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। तो हमारी जो पूरी पर्सनालिटी है वो हमारा डिफाइन कर रही है फ्यूचर। हम कैसे अपनी लाइफ आगे बढ़ रहे हैं, हम क्या क्या चीजें अपनी लाइफ में करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन आवर पर्सनालिटी। बट द प्रॉब्लम इज इफ यू थिंक द सेम थॉट्स ऑल द टाइम, अगर मैं वही थॉट्स अगेन रिपीट कर रहा हूं अपनी माइंड में जो मेरे साथ ऑलरेडी हो चुके हैं, विद द सेम फीलिंग, विद द सेम इमोशन, देन माय पर्सनल रियलिटी विल रिमेन द सेम। जो मेरी पर्सनल रियलिटी है वो फ्यूचर में सेम रहेगी, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, बिकॉज मेरे जो थॉट प्रोसेस है, जो भी मेरे दिमाग में चल रहा है, वो सेम रहेगा। तो इस बैरियर को हमको चेंज करना है, उसको ब्रेक करना है, नो मैटर व्हाट। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट वी नीड टू ब्रेक दिस माइंडसेट। वी नीड टू इंप्रूव बाय एडिंग न्यू थॉट्स, न्यू इमोशंस, अ पॉजिटिव वन एक्चुअली। नए चॉइसेस होंगे, नए एक्सपीरियंसेस होंगे, जिससे कि हमारी लाइफ में नई चीजें आएंगी। And from that will help us out in thinking in a very different way, in a very positive way, in a very mature way actually. यही थॉट प्रोसेस, एक नया थॉट प्रोसेस जो हम क्रिएट कर रहे हैं, जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वही मेरा फ्यूचर डिफाइन कर सकता है टुवर्ड्स अ गोल दैट आई वांट टू अचीव, टुवर्ड्स द थिंग जो मुझे अपनी लाइफ में अचीव करनी है, नो मैटर व्हाट। बट हियर इज अ बिग प्रॉब्लम। हम अपनी ओल्ड पर्सनैलिटी को लेकर चल रहे हैं इन द कमिंग फ्यूचर। हम फ्यूचर की तरफ बढ़ तो रहे हैं, बट जो मेरा माइंडसेट है दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन माय ओल्ड पर्सनैलिटी। और इसके चक्कर में मेरा जो फ्यूचर है ना, वो बिल्कुल भी नहीं बदलेगा, बल्कि वो सेम चीजें होंगी, अ नेगेटिव वन, जो मेरे साथ मैंने जो एक्सपीरियंस की होंगी। एंड देन आई विल बी थिंकिंग कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। एक होता है ना कि हम लोग विक्टिम मेंटालिटी के थ्रू क्रिएट करने लगते हैं अपने माइंडसेट को कि यार लाइफ बहुत खराब है, मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरे जो साथ वाले लोग हैं उनके साथ तो लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, बट वाई आई एम ऑलवेज बीइंग अ विक्टिम इन माई लाइफ। इस माइंडसेट को हमको ब्रेक करना होगा, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग द सेम थिंग विद द सेम पर्सनैलिटी। तो मेरा फ्यूचर ब्राइट कैसे होगा? आपको समझनी पड़ेगी ये चीज। वी नीड टू ब्रेक दिस चेन राइट हियर राइट नाउ। तो इस वीडियो को अंडरस्टैंड करिए, एनालाइज करिए, अपने माइंडसेट को सोचिए कि क्या मैं वही थॉट प्रोसेस अपने दिमाग में हमेशा सोच रहा हूं। अगर यस, देन यू नीड टू ब्रेक इट राइट हियर राइट नाउ, एंड आई विल टीच यू हाउ। सो नाउ द मेन क्वेश्चन अराइजेस इज कि हम अपने पुराने माइंडसेट को कैसे चेंज करें टुवर्ड्स अ न्यू होराइजन, विद अ न्यू माइंडसेट, विद अ फ्रेश माइंडसेट। और उसके लिए हमको एक अननोन लैंड में स्टेप लेना होगा, जो शायद थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो। वहां पे हमारे पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होंगे, बट वी नीड टू स्टेप टुवर्ड्स दिस अननोन लैंड, जहां पे हमको नए एक्सपीरियंसेस गेन करने पड़ेंगे, जहां पे हमको अननोन पर्सन से, विद अ डिफरेंट कल्चर, विद अ डिफरेंट कंट्री, वहां से लोगों को मिलना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड कि उनके माइंडसेट और हमारे माइंडसेट में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। क्या उनकी सोच और मेरी सोच में कुछ डिफरेंस है? बिलीव मी, जमीन आसमान का डिफरेंस होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं वेल्दी बनना चाहता हूं, मैं अमीर बनना चाहता हूं, बट मेरे दिमाग में तो यही चल रहा है कि अभी तो मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, मेरे बैंक बैलेंस तो बिल्कुल जीरो है, तो अगर आप यही माइंडसेट लेके आगे बढ़ेंगे अपने फ्यूचर की तरफ, तो आप जिंदगी में अमीर कभी नहीं बन सकते। मैं लिख के साइन करके स्टैंप लगा के दे सकता हूं, इस माइंडसेट से आप अमीर तो बनने नहीं वाले। सो दैट मीन्स हमको अपने माइंड को, अपने स्पेशली सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। बहुत सारी रिसर्च हुई है इसके रिगार्डिंग, इस सबकॉन्शियस माइंड के टॉपिक के रिगार्डिंग, और मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। आप ऊपर आई बटन पे जाके पूरे सबकॉन्शियस माइंड की प्लेलिस्ट को सुनिएगा, अंडरस्टैंड करिएगा। बहुत जरूरी है, आपके माइंडसेट को वो चेंज करेगा ही करेगा। आई कैन अश्योर यू दैट। इस वीडियो को खत्म करने के बाद वो प्लेलिस्ट भी जरूर देखिएगा। अंडरस्टैंड करिएगा एक चीज की, जो पूरी दुनिया है ना, जो पूरा वर्ल्ड है ना, बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, बहुत जल्दी चेंज हो रहा है विद द टेक्नोलॉजी, विद द एवरीथिंग व्हिच इज हैपनिंग इन अवर लाइफ। बहुत कुछ चेंज हो रहा है, तो हमको अपने आप को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। इफ यू वांट टू हैव अ ब्राइट फ्यूचर, वी नीड टू अपग्रेड अवरसेल्व्स नो मैटर व्हाट। और वो कैसे होगा? जब हम अपने कंफर्ट जोन से आगे बढ़ेंगे, जब हम अनकंफर्टेबल प्लेसेस पे जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, जो चीज शायद मैं नहीं करना चाहता हूं, I don't feel like it, I don't feel the confidence within, वो भी मैं करूंगा, बिकॉज आई वॉन्ट टू ब्रेक दैट शेल। एक कंफर्ट जोन की जो शेल है उसको मुझे ब्रेक करना है, वो बैरियर को ब्रेक करना है। उसी से आप आने वाले टाइम में सक्सेसफुल बनेंगे।
एंड 90% ऑफ द पीपल आउट देयर वो अपने कंफर्ट जोन में इतने ज्यादा कंफर्टेबल हो गए हैं कि अब वो उनकी हिम्मत नहीं हो रही कि एक स्टेप आगे ले। उनको लगता है कि यही मेरी लाइफ है, यही मेरा प्रेजेंट है, यही मेरा फ्यूचर है, बट दे डोंट अंडरस्टैंड देयर ओन कैपेसिटी। आपने अपने स्टैंडर्ड को ऑलरेडी इतना लोअर रखा हुआ है कि आपको खुद नहीं पता कि आपको पोटेंशियल कितना है, आप अपनी लाइफ में क्या क्या चीजें कर सकते हैं। बस आपको वो माइंडसेट चेंज करना है। यू नीड टू ब्रेक दैट बैरियर। वो स्टेप लेना ही लेना है। हो सकता है कि आप क्रैश कर जाए, आप गिर जाए, आपको चोट लग जाए, बट नो मैटर व्हाट, मूव फॉरवर्ड, उठिए और चलना शुरू करिए। योर लाइफ विल चेंज ऑटोमेटिकली, आई कैन अश्योर यू दैट। बट अगेन बहुत लोग तो कहेंगे कि मुझे तो पता ही नहीं मुझे लाइफ में क्या करना है। बिलीव मी, 90% ऑफ द पीपल आउट देयर उनको पता है नहीं उनको लाइफ में क्या करना है। और हर चीज का जो सोल्यूशन है वो 2 वर्ड्स में डिफाइन होता है, एंड दैट इज क्लियर पर्पस। क्लियर पर्पस। अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बन पा रहे हैं या आपको लग रहा है कि आपका फ्यूचर ब्राइट नहीं है, तो उसका सिंपल रीजन है कि आपको पता ही नहीं आपको लाइफ में कहां जाना है। पर्पस ही नहीं पता आपको अपनी लाइफ में जाना कहां है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि मैं लाइफ में करना क्या चाहता हूं। आप एक जॉब के पीछे भाग रहे हैं जो शायद आपको अच्छी सैलरी दे रही है, वेल दैट्स ग्रेट, अभी शायद थोड़ा अच्छा लगे, बट इन द कमिंग टाइम वही जॉब आपको खराब लगेगी। आप फ्रस्ट्रेटेड फील होंगे, आप अनकंफर्टेबल फील होंगे, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट यू डोंट वांट टू डू। और एक दलदल में आप फंस के बस रह जाएंगे और अपनी जिंदगी ऐसे ही काट देंगे। बट जिन लोगों को पता है कि उनको लाइफ में करना क्या है, द 1% पॉपुलेशन आउट देयर जो क्रिस्टल क्लियर है कि मुझे ये करना है लाइफ में एंड आई वांट टू डू इट एंड दीज आर द स्टेप्स, वो जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल बनेंगे। तो चाहे तो आप ये वीडियो पॉज करिए राइट नाउ और अपने आप से खुद पूछिए, आर यू अ विजनरी? क्या आपको खुद पता है कि आप लाइफ में क्या बनना चाहते हैं? इफ यू नो द आंसर करेक्टली देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अगर आप उसमें वर्क कर रहे हैं देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक, बट इफ नॉट तो इट्स अ बिग क्वेश्चन। इट्स अ बिग क्वेश्चन दैट कैन डिफाइन योर एंटायर लाइफ। हमको क्लियर पर्पस रखे विद द राइट इमोशन, विद द राइट विजन, एक इंस्पिरेशन के साथ, जॉय के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है। बिकॉज इन सब चीजों से हमको पॉजिटिविटी आएगी एंड दैट पॉजिटिविटी इज अवर सुपर पावर। बट अगेन उसमें एक प्रॉब्लम है। जो विजनरीज हैं, जो आने वाले टाइम में अपने आप को करोड़पति फॉर एग्जाम्पल देखना चाहते हैं या शायद प्रॉब्ली देख रहे हैं, उनके दिमाग में लैक चल रहा है। वो अपने प्रेजेंट या अपने पास्ट को देख के अपने आप से दुखी फील हो रहे हैं। वो शायद सोच रहे होंगे कि हाँ आने वाले टाइम में मैं ये बनूंगा, I will be a millionaire, I will be a billionaire probably, but right now I feel lack. Believe me, उससे कुछ नहीं होगा। अगर आप फ्यूचर में सक्सेस को देख रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हाँ मैं सक्सेसफुल बनूंगा, बट आप अपने पास्ट इवेंट्स को देख रहे हैं कि यार यहाँ मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी, मैं यहाँ पे फेलियर हुआ था, मैं यहाँ पे मैंने ये कोशिश की थी, अगेन आई फेल्ड। तो अगर आप वही चीज सोचते रहेंगे तो बिलीव मी इन द कमिंग फ्यूचर आप वो सक्सेस नहीं टेस्ट कर पाएंगे। और इस सब चीजों का आंसर पता है क्या है? There's only one answer and that is gratitude. Whatever that you have right now, you should be in gratitude. अगर मेरे पास थोड़े से ही पैसे हैं, then I should be feeling gratitude. At least मेरे पास इतने पैसे तो हैं, और इन्हीं पैसों से मैं आगे उसको मैं मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा। मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया हुआ रिगार्डिंग ग्रैटिट्यूड, ऊपर आई बटन पर जरूर जाके देखिएगा, वो शायद आपको बहुत हेल्प करेगा। बिकॉज ग्रैटिट्यूड इज एन अमेजिंग थिंग। इट्स लाइक अ मेडिटेशन जो आपको सारे सॉल्यूशंस देता है अपनी लाइफ में। बिलीव मी, ग्रैटिट्यूड वर्क्स, इट वर्क्स वंडर्स। विद दिस काइंड ऑफ राइट माइंडसेट आपकी लाइफ चेंज होगी। आपको यकीन नहीं होगा आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे, बिलीव मी। बट वही बात है ना, प्रॉब्लम ये हो रही है कि लोग चाहते हैं कि मेरी जो आउटसाइड वर्ल्ड है वो बिल्कुल बदल जाए, बट मेरा जो इनसाइड है वो तो मैं चेंज कर ही नहीं पा रहा हूं। आउटसाइड वर्ल्ड हम चाहते हैं चेंज करना, बट इनसाइड जो मेरे हाथ में है वो तो आप पहले चेंज करिए। एक आपने फ्रेज सुना होगा द कॉज एंड इफेक्ट, राइट? इसका क्या मतलब हुआ? दैट समथिंग आउटसाइड हैपेंड जिसने आपका इनसाइड चेंज कर दिया। एक कोई भी आपकी लाइफ में इंसिडेंस हुआ दैट इज आउटसाइड, जो आपका इनसाइड योर माइंडसेट उसने उसको चेंज कर दिया, दैट इज कॉल्ड अ कॉज एंड इफेक्ट। तो कॉज एंड इफेक्ट वाइस वर्सा भी तो हो सकता है, लाइक इफेक्ट एंड कॉज। Now what is the effect? My internal mindset. If I can change my internal mindset, if I can brainwash my mind, then I can change the outside world of my life. समझिएगा इस बात को, बहुत डीप है।
जिस इंसान ने ये चीज समझ ली वो अपनी लाइफ चेंज कर देगा. इफ यू कैन चेंज योर इनसाइड वर्ल्ड, द आउटसाइड वर्ल्ड विल ऑटोमेटिकली चेंज. और इनसाइड वर्ल्ड क्या है? हमारी खुद की पर्सनालिटी, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको. सो हैव दिस काइंड ऑफ माइंडसेट. आगे अपने लाइफ में विजन बनाइए, गोल्स रखिए, ग्रेटिट्यूड रखिए. जो भी चीज आपके पास इस समय है राइट ना, उसको अप्रिशिएट करिए. आपकी लाइफ बदल जाएगी. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा एंड आई होप आप अपनी लाइफ में इसको इंप्लीमेंट करेंगे. अपने फैमिली फ्रेंड्स से इसको शेयर जरूर करिएगा सो दैट सबको ये पता लगे. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू हिट लाइक, डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो. मेरा नाम वैभव निगम है. चलो नाउ सी यू सून. टेक केयर. चीयर्स.